आज़ादी के 75वें वर्ष को हमारी सरकार और हमारी पार्टी अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। निश्चित रूप से आज़ादी के 75वें वर्ष पर देश विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा आज बहुत आगे बढ़ चुका है। सौभाग्य प्राप्त हुआ इस देश को, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पिछले 7 वर्षों में वो कायाकल्प हुआ है जो कभी किसी ने सपना नहीं देखा था। 7 वर्षों में सरकार के माध्यम से आमजन के लिए जो सेवा के कार्य थे, सरकार के माध्यम से जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती थी, रोटी कपड़ा मकान से अभी भी हमारा आम जनमानस कहीं ना कहीं आधा अधूरा था। वो लगभग मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव हो पाया है कि वो गरीब, वो पिछड़ा, वो दलित, वो आदिवासी जो झोपड़ी में रहता था, झोपड़ी के अलावा उसने कभी सपना नहीं देखा था कि मेरी भी छत होगी, लेकिन आज संभव हुआ है कि पूरे भारत देश में गरीबों में उत्साह है। अभी सबको तो नहीं, लगभग 2024 के पहले मेरा अपना स्वयं का आकलन है कि कोई भी ऐसा गरीब बचेगा नहीं जिसकी छत नहीं होगी। रोटी के लिए कहीं कोई भूखा ना सोए। प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, उनकी योजनाओं के माध्यम से राशन कोटे की दुकान के आधार पर ऐसे गरीबों को अन्न सस्ते रेट पर उपलब्ध हो रहा है। हिंदुस्तान में कोई भी कहीं भूखा नहीं सो रहा है। ऐसे करके मैं कह सकता हूँ कि रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में ऐसे उन क्षेत्रों पर बिजली पहुँची है, रोड पहुँचा है जहाँ कभी संभव होता प्रतीत नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन ये माननीय मोदी जी और अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में संभव होता चला जा रहा है। इसलिए पार्टी ने अमृत महोत्सव के रूप में 75वें वर्ष आज़ादी को मनाने के लिए तय किया है। हमारा एक एक कार्यकर्ता और एक एक पदाधिकारी अमृत महोत्सव के रूप में उत्सव पर्व मनाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि आज मैं कह सकता हूँ कि जब 15 अगस्त 2021 हम मनाएंगे तो हम लोगों को भी लगता है कि जो जन समस्याएं, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य के स्तर पर जो सिस्टम सरकार के तौर पर गरीबों के पास पहुंचा है, वो संभव हुआ है इस नेतृत्व के द्वारा। विपक्ष बड़े बड़े आरोप लगाता रहा है युवा, बेरोजगारों, किसानों के प्रति, उनको क्या कहेंगे? छोटी छोटी पार्टियां हैं जो विपक्ष की राजनीति को पूरे आम जनमानस ने देखा है आज़ादी के बाद। चाहे मेरे प्रदेश का मामला रहा हो, चाहे पूरे देश के अन्य प्रांतों का, पूरे देश भर का मामला रहा हो, किसानों के बारे में समय से ना उनको बिजली मिलना, जब बिजली नहीं होगी तो पानी कहाँ से खेती के लिए उपलब्ध होगा, और गांव में जब बिजली नहीं होगी तो वहाँ के बच्चों का शिक्षा और वहाँ का अंधकार कैसे छटता। ये संभव हुआ है इस सरकार में। 7 साल के पहले आप नज़र डालिए तो निश्चित रूप से इस देश में एक समय तो था 6 साल का जब हमारे अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन बाकी कार्यकाल पर अगर आप नज़र डालेंगे तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां अंधेरा नज़र नहीं आ रहा था। उजाला नज़र इस सरकार में आया है। किसान हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, वनवासी हो,
आदि आदि सभी क्षेत्रों के भाइयों और बहनों को, यहाँ तक कि मोदी जी ने आरक्षण, संविधान में आरक्षण तय हुआ था पिछड़े और दलितों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, उच्च वर्ग के लोगों में गरीबी है, भुखमरी है, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। समय रहते उन्होंने 10% का आरक्षण सवर्ण वर्ग को भी दिया। ये संभव हुआ है आदरणीय मोदी जी के कारण, आदरणीय अमित शाह जी के कारण। ऐसा सक्षम नेतृत्व इस देश को मिला है। कोरोना काल आया, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अगर सूझबूझ से हमारे नेताओं ने सही रास्ता न लिया होता तो इस देश में ये बीमारी प्रत्येक घर को परेशान कर रख दी होती और यहाँ हम मौतें नहीं, लाशें नहीं गिन पाते, ऐसी स्थिति पनपती। मैं कहना चाहता हूँ कि 75वें वर्ष पर देश पूर्णता की स्थिति को प्राप्त हुआ है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, बिजली, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी अब मैं तो अब संतुष्ट हूँ कि किसी भी क्षेत्र में देश में आधा अधूरापन, विकास हो या सुशासन हो या कानून का राज हो या शुचिता हो, ये सब स्वयं आम जनता महसूस कर रही है और आम जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास खड़ी हो चुकी है। अब बीच में कोई बचा नहीं है। हमारा नेतृत्व और जनता के बीच में अब कोई है नहीं। सीधे सीधे जनता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से जुड़ चुकी है। लेकिन छोटे छोटे दल लगे हुए हैं सपा के साथ, कहीं अन्य पार्टियों के साथ मिलकर भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ। उन उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे जातवादी राजनीतिक दल हैं। मैं सपा, बसपा आदि आदि अन्य दलों को, आम दल, वाम दल, आईपी, वाईपी, ऐसे बहुत दल खड़े हो गए हैं जो अपना अपना आधार वोट जाति आंदोलन खड़ा करके, जात के वास अन्य समाज के खिलाफ विष वमन करके और भारतीय संस्कृति से, भारतीय दर्शन से, हिंदुत्व से और भारतीयता से अलग हटकर उच्च वर्ग के खिलाफ व्यवस्था व्याप्त करके ये सिस्टम अपना डेवलप कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये समाज के लिए बहुत खतरा है। ये समाज को अलग थलग करने वाला कार्यक्रम है से छोटे छोटे राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, गठजोड़ करते हैं, गठबंधन करते हैं। कहीं ना कहीं इनको स्थान मिलता है, ये खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक अपने पास लेकर अपनी बात करने लगते हैं, लाइजनिंग करने लगते हैं, ब्लैकमेल करते हैं पार्टी को और जातवादी और भ्रष्टाचारी रूप राजनीति में अपना दिखाते हैं। मेरा तो कहना है कि राष्ट्रीय दलों को इनसे सावधान होना चाहिए। मैं तो अपने दल के माननीय नेतृत्व से भी आग्रह करता हूं कि इन छोटे दलों से दूर होकर हम सबको चलना होगा, क्योंकि हम जनता के बीच पहुंचे हैं और जनता की अपेक्षा के अनुरूप हम खरे उतरे हैं। अब जनता जात और बिरादरी, धर्म के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक दल को चुन चुकी है और वो दल हमारा भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनमानस हमारे पास आकर खड़ा हो गया है। हम विचार करने जाएं या ना जाएं, कोई भी चुनाव है, लेकिन जनता हमको मत देती है। हमारे विकास को देखकर, हमारे नेतृत्व की क्षमता को देखकर वो तय करती है कि हमें वोट कमल के फूल पर ही देना है। यही वजह है कि विश्व पटल पर आज भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। विश्व पटल पर भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया का सबसे बड़ा दल है। इस दल में 11 करोड़ सदस्य बन चुके हैं। निश्चित रूप से अगर विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में है और जब विश्व में सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में है तो निश्चित रूप से विभिन्न क्षेत्रों पर भी हमारा नेतृत्व सबसे अग्रणी श्रेणी में खड़ा है। हमारा नेतृत्व 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर मैं हृदय से प्रदेश के और देश के सभी भाइयों बहनों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और निश्चित रूप से ये पर्व हम सबको बड़े उत्साह से मनाने का पर्व है। इससे बड़ा पर्व हमारे आप सबके लिए नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से उन योद्धाओं को याद करने का वक्त है जो अपनी प्राणों की आहुति दे करके देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया है। इस नाते
उन सबको याद करने के लिए ये पर्व हम सबको अच्छे मन से और बड़े उत्साह से मनाना चाहिए, क्योंकि आज जब इस स्तर पर हम समाज में हैं तो निश्चित रूप से इस आज का जो समय हमें प्राप्त हुआ है उन योद्धाओं, उन कुर्बानी देने वाले मित्रों के कारण ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। जय हिंद, जय भारत।